श्रीनगर से लेकर शोपिया और बांग्लादेश के नोआखाली से लेकर बेगमगंज तक हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। 1990 के दशक में भी जो माखनलाल बिंद्रू घाटी छोड़कर नहीं गए, उनकी नृशंस हत्या कर दी गई, शिक्षक की हत्या कर दी, राजा और ऋषि मजदूर जो पेट पालने आए थे उनके सीने में प्रधानमंत्री जी गोलियां उतार दी। अभी मोदी साहब कितना बड़ा झूठ बोल कर गए कि 3 साल में कोई बड़ी घटना नहीं हुई। मैं साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल की रिपोर्ट से बताता हूं कि 2019 में 369 आतंकी घटनाएं कश्मीर में हुई, 20 में 415 और 21 में अब तक अक्टूबर तक 256 आतंकी घटनाएं घटित हुई है। जब से 2019 से धारा 370 हटी, अगस्त से 2019 से, समस्या कहां आई? बड़े लेवल से शुरू हुआ। पहले सर पटक के एक हो गए, संयुक्त राष्ट्र संघ में एक लाइन नहीं ला पाए। उसके बाद पाकिस्तान, जिसके प्रति हमारे विरोधियों के मन में बड़ी उनकी नीतियां बड़ी सही नजर आती हैं, और नेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में एक प्रस्ताव नहीं ला पाया। उसके बाद हुर्रियत के नेताओं पर ईडी के केस हो गए। उसके बाद वो एनआईए के संबंध के लिए आने लगे। उसके बाद जब ये भी नियंत्रण नहीं वो लोग कर पाए, पत्थरबाजी की घटनाओं में 87% की कमी आई है। गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा के पटल पर बोला है। आतंक की घटनाओं में 60% की कमी आई। उसके बाद विकास की एक नई धारा आगे बढ़ी। 73वां संविधान संशोधन पहली बार लागू हुआ। ग्राम पंचायतों में पहली बार लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, जिसमें करीब 33,000 सरपंच चुने गए और 3300 के लगभग सरपंच चुने गए। और जो कहते थे कि घाटी में कोई तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, 15 अगस्त को सबने देखा कि डल झील के चारों तरफ कैसे तिरंगे लगे हुए थे। बस इसके बाद जब वो हर तरफ से हारते चले जा रहे हैं, तो खिसियाहट और बौखलाहट में वो इस सीमा तक आ गए हैं कि अब निहत्ते लोगों को इस तरीके से मारना शुरू कर रहे हैं। सरकार ये कहेगी कि फौज है या नीम फौजी दस्ते हैं, लोगों के साथ मशवरा करना चाहिए। यहाँ के लोग हैं जो समझते हैं कि आतंकवाद क्या है, कैसे करना चाहिए, मशवरा करना चाहिए। एक समय था जब महीने 2 महीने में कोई हत्या होती थी, आप उसे जज्ब कर लेते थे। आज क्योंकि हर रोज 2-2, 4-4 मारे जा रहे हैं, तो हड़कंप मचा हुआ है। जिहाद कभी रुका नहीं, वो अपनी मर्जी से तय करता है कब, किसे, किस तरह और कहां मारा जाएगा। और आज वो जतला रहा है कि उसकी ये क्षमता है, और हम विश्वास करते हैं कि उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी है। आज वो बौखलाया हुआ है क्या? आज वो उत्साह में है क्या? आज वो विकास से ईर्ष्या कर रहा है क्या? आज उसे वहां से संदेश मिला मारने का कि नहीं मिला क्या? आप उसकी क्षमता देखिए, आप उसकी मनस्थिति, मनोविज्ञान मत बतलाइए हमको कि कैसे मौसम में वो कैसे बात करता है और कैसे काम करता है। आप उसके हाथ की बंदूक छीनिए, उसके मारने की क्षमता को मारिए। यह सरकार का काम है। जिन लोगों की जान जा रही है, 16 दिन में 11 लोगों की जान गई है, उन पर देश चिंता करे या फिर सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक नेता ने कर्रा ने क्या कह दिया, इसको लेकर बहस छिड़े। दोनों ही विषय पे अलग अलग तरीके से अपने विषय को पार्टी में रखा है। आप भी न्यूज में दिखा रहे हैं कि गृह मंत्रालय में बैठक हो रही है, आर्मी के चीफ भी बैठक कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। और जिस प्रकार से सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिन्ना के साथ हाथ मिला करके कश्मीर को पाकिस्तान में देने की बात, ये सीडब्ल्यूसी में पारित हुआ, ये विषय अलग है। इसको भी हम उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को गलत तरीके से यहां पर विलीफाई किया जाएगा, उनको एक विलियन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, तो हम कांग्रेस को एक्सपोज भी करेंगे। और देखिए, जहां तक कारा साहब का सवाल है, कारा साहब ने खुद कहा कि इन विषयों को किसने बाहर लीक किया, यह भी देखना पड़ेगा, यह भी सोचना पड़ेगा। अर्थात कारा साहब खुद मानते हैं कि ये सारी विषय सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में हुआ। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं होता है। 2 सोच कश्मीर में काम कर रही है। एक सोच जो नया कश्मीर गढ़ना चाहती है विकास के रास्ते पर चलते हुए, और दूसरी सोच जो जिहाद के रास्ते पे चलते हुए लोगों को मारना चाहती है और धमकाना चाहती है हिंदुस्तान की सरकार को कि अगर तुमने आर्टिकल 370 हटाया है तो देखो हम क्या करेंगे। आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में जब अभी 3 साल पहले इनकी सरकार थी, तो आसिया अंद्राबी को अपना पोस्टर गर्ल बना लिया था, और आज आतंकवादी की बात करते हो। अरे सरदार पटेल ने आप लोगों के पितृ संगठन के लिए खुला बोलता हूं, चैलेंज करता हूं, अगर एक वाक्य भी गलत बोल रहा हूं तो मेरे सामने लिखा है। सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को बोला, आरएसएस की प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप देश में ऐसा वातावरण पैदा हो गया था
जिसमें महात्मा गांधी की हत्या जैसी घटना का परिणाम हुआ। ठीक है, अगर जवाब आप लेते हैं। इस- संबित पात्रा जी, मेरी बात सुनिए अंजना जी। अच्छा, अंजना जी एक पूरा बात- कीजिए एक सर, बात। पूरा कीजिए। और फिर इन्होंने कहा कि हमने तो विकास की गंगा बहाई। संबित पात्रा, मैं आपको चुनौती देता हूँ कि पिछले 2 साल में कितना कैपिटल इनफ्लो आया है जम्मू कश्मीर में, ये बता के जाइएगा। क्योंकि पार्लियामेंट में आपके लोगों ने ये पढ़ के सुनाया है कि सिर्फ 2 लोगों ने जमीन खरीदने आए हैं। आप विकास की बात करते हो। आप मैं खुल्लम खुल्ला साउथ एशियन टूरिज्म पोर्टल की जानकारी के अनुसार घाटी में इस साल अभी पिछले 9 महीनों में 107 से ज्यादा जानलेवा हमले हुए। ठीक है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, हिंसा और हमले की घटनाएं पिछले 75 वर्षों से लगातार हो रही। 1947 में स्वतंत्रता के बाद लाखों हिंदू परिवार पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से निकलकर पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में आकर बस गए। इसके बाद 1950 में बांग्लादेश में भीषण सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे। बांग्लादेश में किस तरह हिंदुओं की आबादी घटती चली गई, उसे आप कुछ आंकड़ों से समझिए। 1951 में बांग्लादेश की कुल आबादी में हिंदुओं की संख्या करीब 22% थी, जो बांग्लादेश बनने के बाद 1974 में 13.5% रह गई थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 9% से भी कम रह गई। ढाका यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश से हर साल 2 लाख से अधिक हिंदुओं का पलायन हो रहा है। इसके पीछे धार्मिक कट्टरता और हिंदुओं की संपत्ति को हड़पने वाली साजिश काम कर रही है। इस साजिश के पीछे बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन और सिस्टम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। 1965 में तत्कालीन पाकिस्तान सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम बनाया था, जिसे बांग्लादेश में वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस कानून के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर गए लोगों की संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित करके उस पर कब्जा कर लिया जाता है। बांग्लादेश में 1965 से 2006 के दौरान अल्पसंख्यक हिंदुओं के स्वामित्व वाली 26 लाख एकड़ भूमि पर कब्जा किया जा चुका है। यानी बांग्लादेश से हिंदुओं का पलायन धार्मिक कट्टरता फैलाने के साथ साथ भरपूर मुनाफे से भरी एक प्रॉपर्टी डील भी है। जब तक इस कानून में हिंदुओं के हितों की रक्षा नहीं की जाती और कट्टरता का सामूहिक इलाज नहीं होता, तब तक ये हमले जारी रहेंगे।